समय पहले की बात है। दौलतगढ़ नाम का एक बहुत ही हरा भरा गांव था। उस गांव में भोलू और हरिया नाम के दो बहुत ही अच्छे मित्र रहा करते थे। भोलू और हरिया बचपन के मित्र थे। वो दोनों साथ पढ़े और साथ ही खेले कूदे थे। भोलू बहुत ही ईमानदार व्यक्ति था और हरिया बहुत ही लालची प्रवृत्ति का किसान था। दोनों के घर आसपास में ही थे। दोनों के पास अपने अपने खेत थे। दोनों अपने अपने खेतों में ही काम करते थे। एक दिन सुबह सुबह अरे सुबह सुबह क्या कर रहे हो भोलू भैया? अरे कुछ नहीं भैया, खेतों के लिए गोबर की खाद बना रहा हूँ। अरे भैया तुम नहीं सुधरोगे। दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई। तुम हो कि गोबर के आगे बढ़ ही नहीं पा रहे हो। अरे कहाँ जा रहे हो हरिया? अरे शहर जा रहा हूँ खाद लेने के लिए। शहर? कौन सी खाद लेने के लिए यार? अरे एक बहुत ही अच्छी खाद के बारे में पता चला है। सुना है उस खाद को खेतों में डालो तो गेहूं 2 से 2.5 महीने में पककर तैयार हो जाता है। अरे पागल हो गए हो क्या हरिया? कम से कम 3 से 4 महीने का वक्त तो लगता ही है। हाँ मैं जानता हूँ, पर आज के समय में साइंस ने बहुत तरक्की कर ली है। ऐसे ऐसे केमिकल बन गए हैं जो रातों रात खेतों में जान डाल देते हैं। अरे केमिकल वाली खाद से पौधों को बहुत नुकसान पहुँचता है और हमारे शरीर के लिए बहुत नुकसानदायक होता है। अरे बस करो यार, जब केमिकल वाली खाद अपना कमाल दिखाएगी तब तू देखना। भोलू को हरिया की चिंता हो रही थी, क्योंकि केमिकल से खेती ज्यादा दिन तक अच्छी नहीं चलती। फसल खराब हो जाती है और शरीर के लिए भी हानिकारक होती है। अगले दिन सुबह सुबह भोलू और हरिया अपने अपने खेतों में गेहूं बोते हैं। फिर एक दिन हरिया भोलू से कहता है कि क्यों भोलू, तुम अभी तक वही गोबर डाल रहे हो क्या? हाँ भाई, मैं तो वही गोबर डाल रहा हूँ जो हमारे पुरखे करते आए हैं, वही कर रहा हूँ। और तुम बताओ, ले आए केमिकल? हाँ मैं ले आया हूँ केमिकल, देखो। दोनों ने एक ही तरीके के बीजों का उपयोग किया। फर्क बस इतना ही था कि भोलू ने गोबर जैविक खाद का उपयोग किया था और हरिया ने केमिकल वाली खाद का उपयोग किया था। कुछ समय बाद भोलू के खेत में बालियां आ रही थीं और हरिया की फसल पकने के करीब पहुंच गई थी। देखा भोलू, केमिकल की ताकत का कमाल। मैंने कहा था ना, अब तुझसे पहले फसल काटूंगा और महंगे दाम में बेचूंगा, क्योंकि पूरे गांव में केवल मैं ही एक ऐसा किसान हूँ जिसकी फसल पकने को तैयार है। वाह मेरे भाई, चलो अच्छा है, तुमने बहुत ही दिमाग वाला काम किया। भोलू ने ऐसा केवल हरिया का मन रखने के लिए कहा था, क्योंकि भोलू हरिया से बहस नहीं करना चाहता था। कुछ दिन बाद हरिया की फसल तैयार हो गई थी और उसने फसल काटना शुरू किया। तब हरिया के खेत में 30 कुंटल गेहूं निकला। वही भोलू ने जब 20 दिन बाद अपनी फसल काटी तो 25 कुंटल ही गेहूं निकला। फिर एक दिन देखा भोलू भैया, तुमसे पहले फसल काटी और वो भी तुमसे 5 कुंटल ज्यादा। अब तो माना कि नहीं? हाँ भाई, मान गया। हरिया की फसल को देखकर भोलू हैरान था। भोलू सोच रहा था कि दोनों के खेत बराबर हैं, सिंचाई बराबर हुई, तो फिर हरिया की फसल जल्दी कैसे पक गई और उसे 5 कुंटल फसल ज्यादा कैसे हो गई। इस बात की सच्चाई जानने के लिए भोलू कृषि संस्थान गया और यह बात कृषि वैज्ञानिक को बताई। देखो भोलू, आजकल यही हो रहा है। जैविक खेती करने वाले लोग पूरी मेहनत से फसल उगाते हैं, जैसे कि तुम, और जो तुम फसल उगाते हो वही असली फसल है जो शरीर के लिए फायदेमंद है और खेतों को भी दमदार बनाती है। और जो केमिकल वाली खेती होती है उससे 2 से 3 बार तो बहुत ज्यादा पैदावार होती है, पर वह खेतों की ताकत को मार देती है और शरीर के लिए भी बहुत हानिकारक होती है। केमिकल की फसल अच्छी नहीं होती है। मुझे क्या करना चाहिए सर?
मेरी बात मानो तो तुम जैसे ईमानदारी और मेहनत से खेती करते हो वैसे ही करो, वही अच्छा है। भोलू वैसे ही खेती करता रहा जैसे आज तक करता आया है। और इधर केमिकल की खेती हरिया को और भी लालची बनाती गई। जल्दी और ज्यादा फसल उगने पर हरिया उसको महंगे दाम में बेचता रहा। धीरे से उसने घर के पास वाला खेत भी खरीद लिया और देखते देखते हरिया बहुत ही अमीर आदमी बन गया। फिर एक दिन, अरे भाई हरिया, ये बैग लेके कहाँ जा रहे हो? कहाँ की तैयारी है? अरे भैया, बीवी और बच्चे बहुत दिनों से कह रहे थे बॉम्बे वगैरह घुमा लाओ, तो वहीं जा रहा था। और अब पैसे की कोई दिक्कत भी नहीं है तो घूम ही आए भैया। अरे वाह हरिया, ये तो बहुत अच्छी बात है। जाओ जाओ, बढ़िया घूम के आ जाओ। तुम बताओ, बॉम्बे से तुम्हारे लिए क्या लाऊं? अरे कुछ नहीं, कुछ नहीं। भोलू हरिया की तरक्की से खुश तो था, पर वह ये भी जानता था कि हरिया धीरे धीरे बर्बादी की तरफ बढ़ रहा है। बॉम्बे में हरिया अपने परिवार के साथ एक गार्डन में बैठा था। वह अपनी पत्नी से खेतीबाड़ी की बात कर रहा था। उनके बगल में एक आदमी बैठा हरिया की बातें सुन रहा था। तभी वह आदमी फोन पे, अरे तुम लोग मत परेशान करो यार, इतनी फसल लेके मैं कहाँ जाऊं? और अगर बारिश होती है तो होने दो, उस फसल को सड़ने दो। पूरा गोदाम भरा पड़ा है अनाज से। एक काम करो, सारा गेहूं ले जाकर गौशाला में दान कर दो। उस आदमी की बात सुनकर हरिया उससे बिना बात किए रह नहीं पाया। उसके लालच ने उस आदमी से बात करने पे मजबूर कर दिया। जय श्री राम भैया, लगता है आप किसान हैं। हाँ भैया, आप भी किसान हो क्या? हाँ भैया, मैं भी किसान हूँ। मैंने सुना आप अनाज को गौशाला में दान देने की बात कर रहे थे। ऐसे कितनी फसल हो जाती है आपके यहाँ? दुगनी फसल, हर बीघे में कम से कम 20 क्विंटल फसल उगती है। कैसे भैया? केमिकल की ताकत से। समझते हो तुम केमिकल क्या होता है? हाँ समझता हूँ। मैं अपने खेतों में केमिकल वाली खाद ही डालता हूँ तो खूब कमाई हो रही है भैया। अरे क्या खाक कमाई कर रहे हो तुम? मुझे तो इतनी फसल हो रही है कि रखने की जगह नहीं है। भैया, यह केमिकल कहाँ मिलेगा? जितना चाहिए उतना मिलेगा, पर ऐसा है कि थोड़ा महंगा है। हाँ कोई बात नहीं, मैं पैसों का इंतजाम करता हूँ। आप मुझे अपना फोन नंबर दे दीजिए। फिर फोन नंबर लेके हरिया अपने परिवार के साथ अपने गांव वापस आ जाता है। केमिकल खरीदने के लिए वह अपनी बीवी के सारे गहने और कार बेच देता है और तो और अपनी सारी जमा पूंजी लेके बॉम्बे चला जाता है। हरिया मन ही मन में सोचता है कि जो चीजें मैंने बेची है, गहना पैसा कार, सब 2 से 3 महीने में मैं वापस ले लूंगा। और भाई कैसे हो? पैसे ले आए हो क्या? हाँ भैया, लाया हूँ ना। जितना था मेरे पास उतना सब ले आया हूँ। कोई बात नहीं भैया, जितना भी लाए हो 2 से 3 महीने में सब वसूल लोगे। हाँ भैया बिल्कुल। वैसे वो केमिकल कहाँ है? ये लो भैया 4 बाल्टियां। बस इतना सा केमिकल? अरे ये केमिकल बहुत स्ट्रॉन्ग है। जापान की टेक्नोलॉजी से बना हुआ केमिकल है। इसके हर 1 लीटर में 5 लीटर पानी मिलाकर खेतों में छिड़काव करना। अच्छा भैया, समझ गया मैं। अगर और केमिकल चाहिए होगा तो तुम्हारे पास मेरा फोन नंबर तो है, मुझे फोन कर देना। पैसे ले आना, केमिकल ले जाना। हरिया केमिकल से भरी बाल्टी को लेके गांव लौट आता है। वह सोच रहा था कि वह रातों रात बहुत अमीर बन जाएगा। वह ये नहीं जानता था कि वह व्यक्ति बहुत बड़ा ठग था। उसने हरिया के लालच को भाप के उसको बड़े आराम से फंसा लिया था। उस व्यक्ति ने हरिया को जो केमिकल दिया था वह पानी में मिला हुआ हरा कलर था, जिसको हरिया केमिकल समझ रहा था। हरिया ने अगले दिन ही सुबह सुबह खेतों में उस केमिकल का छिड़काव कर दिया था, पर हरिया ने ना तो पुराना वाला कोई केमिकल डाला था और ना कोई खाद। हरिया जिसको जापानी केमिकल समझ रहा था वह था तो केवल पानी ही। ऊपर से और पानी डालने से सारी फसल गीली होकर सड़ने लगी। देखते ही देखते सारी फसल खराब हो गई। हरिया ने अपनी सारी फसल खराब कर ली थी। परेशान ना हो हरिया, हिम्मत रखो भैया।
कैसे हिम्मत रखूं भाई। उस व्यक्ति ने मुझे केमिकल के नाम पे ठग लिया। उसने अपना फोन बंद कर दिया भैया, और उसका ऑफिस भी नकली था। मेरी आज तक की सारी कमाई, बीवी के गहने, कार सब बेच दिया। मैं तो बर्बाद हो गया। भोलू भैया, तुमने सही कहा था, मुझे लालच ने मार दिया। अब तो मेरे पास कुछ नहीं बचा। मेरे परिवार को खिलाने के लिए अन्न का एक दाना भी नहीं बचा। अरे यार, तू चिंता मत कर भाई, मेरे पास बहुत अनाज है जो मैंने मेरे पूरे वक्त के लिए बचा के रखा था। और सुनो, यह एक बहुत बड़ा सबक है तुम्हारे लिए। अब इस खेत को सूखने दो और मेरे पास बीज पड़ा है। तुम फिर से खेती शुरू करना। हाँ, इस बार मैं केमिकल के चक्कर में नहीं पड़ूंगा भैया, नहीं पड़ूंगा। देसी खेती करूंगा जैसे तुम करते हो। चलो अच्छा, मेरे साथ चलो तुम। कहाँ भैया? अरे बीज लगाओगे तो खाद कहाँ से लाओगे? गोबर की खाद बनाने चलो। हरिया ने अपने मन को सही किया और भोलू के साथ चल दिया। और मन ही मन उसने अपने आप से वादा किया कि अब वह कभी लालच नहीं करेगा। अगर आप सभी को मेरी ये छोटी सी कहानी पसंद आई हो तो रोली टून्स को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस करें। धन्यवाद।